हेलो स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखो, पिछले दिन जब पहले स्टार्टिंग में जो है हम जो शुरू किए थे एसएससी सीजीएल का मैथमेटिक्स बता रहे थे, कुछ दिनों के लिए ब्रेक किए थे। जो है 9 क्लास वाला का जो है कुछ आ रहा था डिमांड कि हम लोगों का मैथमेटिक्स का जब बताइए, इसलिए उसको बता रहे थे। फिर से तुम लोगों का जब शुरू किए हैं, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इसमें स्क्वायर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। स्क्वायर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। देखो, ये 2 अंकों का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है? इसका स्क्वायर निकालने का तरीका जो है एकदम बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये देखो, इसका मतलब हुआ 9 8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 9 गुना 8 गुना 2 कर देते हैं। कितना हो गया? ये 144 हो गया। और 144 का क्या करते हैं हम लोग, 144 का अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर निकालते हैं। 8 8 कितना हुआ? 64। और इसका होल स्क्वायर करते हैं। 9 9 कितना हो गया? 81। 9 9 कितना हो गया? 81। अब ये जो 44 है, लास्ट वाला जो 2 अंक है, 44 नहीं, पूरा ये पूरा है, इसको क्या करते हैं, एक अंक छोड़ करके इसको उतार देते हैं और उसके बाद इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से कितना आएगा? 4 आएगा, 6 4 10 आएगा, 5 1 6 आया, 8 1 9 आया। यही तुम्हारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम बढ़िया से समझो। इसका मतलब हो गया 82 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? 8 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया तुम्हारा? 32 हुआ। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन जब भी उतारेंगे स्क्वायर करके तो 2 अंक देखो, 0 दे दो। 8 का कितना हुआ? 64। एक अंक को छोड़ करके इसको उतार दो, 2 और 3, उसके बाद इसको जोड़ दो। यही तुम्हारा जो है 82 का होल स्क्वायर का मान आया। लेकिन अब ये 3 अंक का स्क्वायर निकालेंगे, इसके तरीका में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है? अब इसको देखेंगे, जो 888 है, ये किसके नज़दीक में है? मतलब 0 वाले इकाई अंक 0 वाला ऐसा कौन सा संख्या है जिसके नज़दीक में है? ये 900 के नज़दीक में है। तो 900 से ये कितना कम है? 12 कम है। -12 लिखो, नीचे +12 लिखो और 12 का होल स्क्वायर कर दो। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 144। ये 2 अंक को अंडरलाइन कर दो और इसको जो अपने पॉकेट में रखो। ये 2 अंक को जो है यहाँ पर उतार करके रखो। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को घटा दो, इस दोनों को घटा दो। कितना हुआ तुम्हारा? ये कितना। अब फिर इस दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ? ये 900। अब इस दोनों को गुना कर दो, इस दोनों को गुना कर दो और 100 से भाग दे दो। कट गया। 9 6 54 बच गया कितना तुम्हारा? 5। और 9 7 63 और 5 कितना हुआ? 68 बच गया कितना? 6। 9 8 72, 6 कितना हो गया? 78 हो गया। अब क्या करना है इसमें हम लोगों को, इसमें जो है ये जो 1 रखा था, अच्छा इसको उतार लो। 4 8 8 7, ये जो 1 रखे थे पॉकेट में, इसको क्या करना है? सैकड़े वाले अंक के नीचे जोड़ दो। 4 4 5 8 8 7, यही तुम्हारा आंसर हो गया, इसका होल स्क्वायर का वैल्यू। उसी तरह से इसको सीखो। इसमें क्या है? ये 650 के नज़दीक में है। तो 650 से जो है ये कितना ज़्यादा है? तो 18 ज़्यादा है। तो नीचे -18 लिखो। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। अब इसमें क्या करो, इसमें 18 जोड़ो और फिर जो है 18 इसमें घटा दो। ये हो जाएगा 16, 7 1 8, ये हो गया कितना? 6। इसको जोड़ोगे घटाओगे कितना हो गया? 650। अब क्या करना है? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 100 से भाग दे दो। 0 कट गया, 5 से कटा दो, 5 गुना, इसको 2 से कटा दो, कितना हो गया? इसको गुना कर दो। 3 39 बच गया कितना? 3। 13 की 52 और 3 कितना हुआ? 55 बच गया कितना? 5। 3 39 1 40 60 44। इसको एकदम कैसे देखो, इसमें ये जो 2 अंक है, इधर वाला जो 2 अंक है, इसको यहाँ पर उतार लो और इसको पॉकेट में रखना है। अब इसको उतार लो यहाँ पर। 9 5
4 4। और ये जो पॉकेट में रखे हैं इस सैकड़े वाले के नीचे लिख करके इसको जोड़ दो। यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 का स्क्वायर। ये है तुम्हारा कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक में 5 हो, जिसके इकाई अंक में 5 हो, 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का, 5 अंक का, जितना अंक का हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा क्या होता है 2, और इसको गुना कर दो किससे, इसी से। 2 एका कितना हो गया 2। अब 5 का स्क्वायर 25, और ये जो गुना करके आया इसके आगे लगा दो, यही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, 2 से 1 ज़्यादा कितना हुआ 3, इसको फिर इसी से गुना कर दो, 2 तिया कितना हुआ 6। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 25, और इसके लेफ्ट साइड में इसको लगा दो, यही उत्तर हो गया। अब क्या देखो 3 अंक का बताते हैं, 3 अंक का कैसे करेंगे? तो देखो ये है तुम्हारा 10, 10 से 1 ज़्यादा 11, और 11 को 10 से गुना करो, कितना हो गया 110। अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसके लेफ्ट साइड में इसको लगा दो, यही हो गया इसका होल स्क्वायर। अब इसका देखो यहाँ पर कितना है 22, 22 से 1 ज़्यादा कितना होता है 23, 23 को 22 से गुना कर दो, 22 तिया 66 बच गया कितना 6, 22 में 44, 44 100 कितना हो गया 50। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसके लेफ्ट साइड में इसको लगा दो, यही इसका आंसर हो गया। अब जब सिखाते हैं तुम लोगों को गुणनफल निकालने, 3 अंक का गुणनफल कैसे निकला जाता है, जब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, गुना करने में जल्दीबाजी होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। अब देखना है क्या कि ये 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 3 और 7 को गुना कर दो, 3 और 7 का गुणनफल कितना होगा 21, 3 और 7 का गुणनफल कितना हो गया तुम्हारा 21। अब क्या करो 103 है, इसमें इसको जोड़ो, फिर 103 है, इसमें इसको जोड़, एक बार इसको, अच्छा देखो 103 वाले में 7 को जोड़ना है, 107 वाले में 3 को जोड़ो, तो जोड़ने से क्या होता है तुम्हारा 110, इसमें भी तुम्हारा कितना आता है 110 आता है। तो 110 को क्या करना है लिख लो, और इसको जो है इसके राइट साइड में लगा दो, यही इसका गुणनफल हो गया। इस तरह से गुणनफल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर समझ लो, ये क्या है 9 ज़्यादा है, और ये क्या है 8 ज़्यादा है, तो 8 और 9 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 72 हुआ, तो 72 को चुपचाप यहाँ पर उतार दो, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये 109 है, इसमें 8 को जोड़ो, 117, अच्छा 109 में इस देखो 109 में 8 को जोड़ो, अब 108 में 9 को जोड़ो, तो ये कितना 117, दोनों स्थिति में बराबर आएगा, तो 117 को यहाँ पर उतार दो, यही तुम्हारा गुणनफल हुआ। इस तरह से जो है हम लोग बहुत ट्रिकली आसानी से गुना कर देते हैं। अब इसमें तुम देखो ये 100 से 35 ज़्यादा है, और ये 100 से 2 ज़्यादा है, तो 35 का और ये 2 का यदि हम गुणनफल करेंगे तो कितना होगा 70 होगा, 70 को यहाँ पर उतार लो। अब यहाँ पर क्या करना है 135 है, इसमें 2 को जोड़ो, 137 हुआ, और 102 में यदि हम 35 जोड़ते हैं ये भी 137 होता है, 137 को उतार दो, यही इस दोनों का गुणनफल हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसानी से ये बनेगा। ये कितना है तुम्हारा, ये 200, इसको भी ले लेते हैं हम, कितना इसको 200 100 से 48 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा है, तो 48 और ये 5 दोनों का गुणनफल करो, 5 8 40 बच गया कितना 4,
अब 5 चौक 20, 4 कितना हो गया 24। ये 240 को क्या करना है हम लोगों को, उतार लेना है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि 2 अंक को उतारते हैं, जब भी उतारते हैं 2 अंक को उतारते हैं, तो 40 को उतारेंगे, 2 को अपने पॉकेट में रखो। अब 148 है और एक है 105। 148 वाले में 5 जोड़ो, कितना हुआ 153। और इसमें जो है 105 वाले में 48 जोड़ो, ये भी हो गया 153। अब तुम जो पॉकेट में रखे हो उस पॉकेट को निकाल करके इसके नीचे जोड़ दो, ये हो गया 155। यहाँ 155 लगा दो, यही हुआ इस दोनों का गुणनफल। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते। इसके लिए तुम ध्यान से देखो, ये जो है 98, ये क्या है 100 से 2 कम, और ये 100 से 5 कम, 100 से 5 कम है। ये 2 और 5 का गुणनफल कितना हुआ तुम्हारा 10 हुआ। अब 98 है और एक है 95। 98 में 5 घटा दो और 95 में 2 घटा दो, तो कितना हुआ 93 हुआ। कितना आया तुम्हारा 93। इस 10 को उतार लो और इसको लेफ्ट साइड में उतार दो, यही गुणनफल हुआ इस लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है 100 से 25 कम है और ये 100 से 12 कम है, तो 25 और 12 का गुणनफल करो। 12 पंचे 60, 12 24 30, 300 हुआ। कितना हुआ ये तुम्हारा 300। हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 अंक ही लेते हैं, ये 2 अंक को रखते हैं और इसको जाकर पॉकेट में रखते हैं तीसरे को। अब ध्यान से देखना क्या करना है, इसमें 75 में ये 88 है, 75 में 12 घटा दो और 88 में 25 घटा दो, ये कितना हुआ तुम्हारा 63, और ये भी हो गया तुम्हारा कितना 63 हुआ। अब 63 में क्या करेंगे हम लोग, ये जो 3 पॉकेट में रखे हैं इसको जोड़ दो, कितना हो गया 66। तो ये जो डबल जीरो को क्या करेंगे हम लोग उतार लेंगे और 66 को भी उतार दो, यही इसका क्या हो गया तुम्हारा गुणनफल हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है 5 ज़्यादा है 100 से और ये क्या है तुम्हारा 5 कम है 100 से, और इस दोनों का जब हम गुणनफल करते हैं तो कितना आता है 25। अब ये है तुम्हारा 105 और ये है तुम्हारा 95। 105 में 5 घटा दो और 95 में 5 जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा 100। ये भी कितना हो गया तुम्हारा 100 हो गया। अब क्या करना है इस इसमें क्या है तुम्हारा 2 अंक को लेना है और इसको क्या करना है अपना पॉकेट में रखना है, इसको अपना पॉकेट में रखना है। अब इसको कैसे बैठाएंगे, इसको जरा ध्यान से देखो तुम। ये जो एक रखे हैं, एक को क्या करो तुम 100 में घटा दो। ये 2 अंक वाला और 3 अंक वाला है ना, इसमें क्या करना है, देखो क्या करना है तुमको। इसमें इस दोनों का गुणनफल किसमें आया तुम्हारा -25 आया। इस दोनों का गुणनफल जब -25 आया तो ये जो तुम्हारा जोड़ और घटाव जो हुआ है कितना हुआ है 100 हुआ है। तो 100 में 25 को क्या कर दो घटा दो, 100 में 25 को घटा दो, तो ये कितना हो गया तुम्हारा
75 हो गया, 75 हो गया। और उसके बाद ये जो एक रखे हो पॉकेट में जो रखे हो एक इसमें घटा दो, ये कितना हो गया तुम्हारा 99। ये कितना हो गया तुम्हारा 99। अब इस दोनों को बैठा दो, 75 को यहाँ और 99 को यहाँ, यही इस दोनों का क्या हुआ, गुणनफल हुआ। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। इसको ये 3 अंक का है, ये क्या है 2 अंक का है, ये 5 ज़्यादा है 100 से, ये 5 क्या है कम है। इस दोनों को गुना किए, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, -25 हो गया। 105 में 5 को घटाएंगे और ये 95 में 5 को जोड़ेंगे तो दोनों का मान कितना आया, 100। बताए थे कि इसका इसको डॉट कर दो, इधर वाला इसको कॉपी में रखना है, इसको 100 में घटा देना है। और जो -25 आया है इसको भी 100 में घटा देना है। तो क्या करना है, ये हो गया 99, ये हो गया 75, तो 75 को इधर लिख देना, 99 को लेफ्ट साइड में रख देना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा। उसी तरह से देखो ये क्वेश्चन क्या है, 5 कम है 100 से, और ये क्या है तुम्हारा 20 ज़्यादा है 100 से। अब इसका और इसका यदि हम गुणनफल करते हैं तो कितना होता है, -100 होता है, -100 होता है। अब ये 95 है और यह है तुम्हारा 120, 95 में 20 जोड़ दो, यह हो गया कितना, 100 ही गया, 115। और 120 में 5 घटा दो, यह कितना हो गया तुम्हारा, 115 हुआ। अभी जो पॉकेट में देखो, इस दोनों का जो गुणनफल आया है, जो -1 है, ये कितना है तुम्हारा, -1 है। तो -1 को क्या करो, 115 में घटा दो, तो कितना हो गया तुम्हारा, 114 आया, 114 आया, है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, जो लेफ्ट साइड में जो 2 सुनना है, इसको जब उतार लो यहाँ पर, और 114 को यहाँ पर उतार दो, यही हुआ जो है इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल हुआ। उसी तरह से इसको देखो जरा सा, ये क्या है तुम्हारा 1 ज़्यादा है और ये क्या है तुम्हारा 4 कम है 100 से। अब जो है 1 का और 4 का यदि हम गुणनफल करते हैं तो कितना आएगा तुम्हारा, -4 आएगा। यहाँ पर है 101 और यहाँ पर है तुम्हारा 96। 101 में 4 घटा दो हो जाएगा 97, और 96 में 1 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, 97। इसमें 2 अंक है, इसलिए पॉकेट में रखने वाला कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें ये तुम्हारा कितना हो गया, हाँ ये -4 है ना, ये कितना है तुम्हारा, -4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों का गुणनफल कितना आया है, -4 आया है। और 100 में इसको घटाने बढ़ाने का काम कर रही थी 100 में, तो 100 में क्या कर दो, 4 को घटा दो, 100 में 4 को घटा दो, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 96। अब ये 97 जो है इसको राइट साइड में रखो और 96 को रखो तुम जो है दोनों को जोड़ते और घटाते थे, फिर एक क्या करते थे, घटाते थे, एक क्या करते थे, घटाते थे। यहाँ पर जोड़े हैं जिसमें क्या करेंगे, एक घटाएंगे, क्या हो जाएगा 96। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 96, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो घटा के आया है इसको इधर रखेंगे। फिर से इसको एक बार समझ लो जरा सा, जाइए 2 अंक वाला और 3 अंक वाला जो गुणनफल है, इसको जो है एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये 5 ज़्यादा है और ये क्या है 5 कम है, इस दोनों का गुणनफल करते हैं, कितना आया तुम्हारा, -25 आया। अब 105 में 5 को घटाएंगे और 95 में 5 को जोड़ेंगे, ये हो गया 100, ये भी क्या हो गया तुम्हारा 100। हम लोग तुलना कर रहे हैं 100 से, तो 100 में 25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 75 हो गया, 75 हो गया। और हम लोग जो है इसका जो बचा हुआ है यहाँ पर 1, इस 1 को इसमें घटा देंगे तो क्या हो गया 99। तो ये 75 और 99 को उतार देंगे तो तुम्हारा क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझना।
ये 5 कम है, ये 20 ज़्यादा है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया? -100 हुआ। 95 में 20 जोड़ेंगे, 120 में 5 घटाएंगे, 115 आया, 115 आया। अब इसमें क्या करते हैं, ये है तुम्हारा 2 अंक है, तीसरा अंक जो है इसको क्या करते हैं? घटा दीजिए, 114 हुआ। और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो लेफ्ट साइड वाला है इसको उतार लेते हैं और 114 को राइट साइड में उतार देते हैं। ये इस दोनों का गुणनफल हुआ। सेम उसी तरह से इसमें करना है। देखो ये 1 ज़्यादा है और ये क्या है? 4 कम है, दोनों का गुणनफल कितना हो गया? -4 हुआ। 101 में 4 घटाएंगे और 96 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 97 हो गया। क्रियाकलाप जो यहाँ पर देखो 97 हुआ। एक सब में घटाना है, इसको याद रखना है। तो इसका क्या हो गया? देखो ये -4 है, क्रियाकलाप कर रहे हैं, 100 से तुलना कर रहे हैं, तो 100 में 4 घटा देंगे, कितना हो गया तुम्हारा? 96। और इसमें 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 96। दोनों को बैठा देंगे, 96 तुम्हारा क्या हो गया? इसका मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन है, सब अंक है 99 वाला। सब अंक यदि 99 वाला हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? एकदम आसानी से समझना। 9 जो है कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 से 1 कम, 1 तो 9, ठीक है। उसके बाद फिर जो है तुम्हारा क्या करना है, इसमें 9 में 1 घटा दो, 9 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 बार 9 आया है, इसमें 1 घटा दो तो 1 ठो 9 बचा दे, 1 ठो 9 है तो 1 ठो शून्य दो, 1 ठो शून्य दो और लास्ट में अपने मन से 1 दे, लास्ट में अपने मन से 1 दे देना है। इस चीज को याद रखना है। यानी कहने का मतलब जैठो 9 लिखेंगे उतना ही 0 लिखना है। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से बताते हैं तुमको। 9 2 बार आया है तो 2 में 1 घटा दो तो 1 हुआ, तो 1 बार 9 लिखना और 9 में 1 घटा दो कितना हुआ? 8। और 9 1 बार लिखे हैं तो शून्य भी 1 बार दो और लास्ट में 1 दे दो। लास्ट में क्या दे दो? 1। इसमें देखो 9 3 बार आया है। 9 कितना बार आया है तुम्हारा? 3 बार आया है। तो 3 से 1 कम कितना होता है? 3 से 1 कम होता है तुम्हारा 2। तो 2 बार जो है तुम क्या दे दो? 9 दे दो। 2 बार जो है तुम इसमें 9 दे दो, 2 बार 9 दे दो। ओके। उसके बाद 2 बार 9 दिए हैं तो 2 बार जो है हम लोग क्या करेंगे? शून्य भी देंगे। इस चीज को दिमाग में रखना। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा? 9 से 1 कम 8, 1 ठो 8 देंगे, 1 से ज्यादा 8 किसी में नहीं देंगे। और 9 जब बार दिए हैं तट पर शून्य और लास्ट में 1 देंगे। इसको देखो 9 4 बार आया है तो 3 बार 9 लिखो, 1 कम, और 9 में 1 घटा दो तो 8, और 9 जितना बार आया है उतना बार शून्य दो, लास्ट में 1 दो। फिर से समझो 5 बार 9 आया है तो 4 बार 9 लिखो, 9 में 1 घटाते हैं तो 8 होता है, जितना बार 9 उतना बार शून्य, लास्ट में 1 दे दो। इस तरह से 9 डिजिट वाले का हम लोग होल स्क्वायर निकालते हैं। अब बताना चाहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऐसा वर्गमूल जिसका जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्ग वो संख्या नहीं है, उसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देखो तुम्हारा 38 का वर्गमूल हम निकालेंगे, तो 38 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 38 किस स्क्वायर के बीच में आता है।